मेरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छे से इस चैनल से प्यार कर लेना। काफ़ी मेहनत करके कंटेंट तैयार किया जाता है तुम सभी के लिए रोज़। चलो रोज़ इनमें से क्या है, रोज़ इनमें से क्या है मेरे भाई, आपको बताना है कि रोज़ इनमें से क्या है। निबंध, कहानी, उपन्यास है या आलोचना है। तो जो रोज़ चैप्टर है ना वो एक कहानी है। क्या है? वह एक कहानी है। ये जो रोज़ चैप्टर है आपका एक कहानी है। इतना बार बोलूँगा ना कि टोटल याद हो जाएगा। अरे यार हर सब्जेक्ट करो ना यहाँ से, क्यों टेंशन में हो। एक एक चीज़ को इतने बारीकी तरीके से चैप्टर वाइज डाल रखा है ना, मचा दोगे बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके। किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो ये किस पाठ में बात किया गया है? कौन से पाठ कर रहे हो? रोज पाठ में यह बात किया गया है। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 बज गए, 5 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, याद रख लेना समय वाला है ना। 3, 4, 11 याद रहेगा ना। चलो क्लियर है मेरे भाई, सब्सक्राइब करो अभी। एक एक चीज़ तो मैं दे रहा हूँ, PDF उडीएफ सब दे रहा हूँ। मैंने ऐप में बहुत सारी चीज़ें फ्री में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी की कृति में से कौन सी है मेरे भाई? देखो, पल्लव नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार, हाँ ये है। सदनीरा नहीं है। हरी घास पर क्षण भर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा हो गया? बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसलिए बोलता हूँ इंट्रोडक्शन मैंने बेहतर तरीके से करा रखा है, बेहतर तरीके से, है ना। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, प्रश्न उत्तर कराता हूँ, है ना, सारांश कराता हूँ, तब ऑब्जेक्टिव में लास्ट में आता हूँ और पूरा निचोड़ देता हूँ चैप्टर का। ठीक है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? 4 गो है तुम्हारे पास मेरे भाई। मिट्टी की ओर, मौत की मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर या ओ सदनीरा। ये पुस्तक की बात कर रहा है तो हरी घास पर क्षण भर ये उनकी क्या थी मेरे भाई? पुस्तक थी जो अज्ञेय जी ने लिखी थी, हरी घास पर क्षण भर। क्लियर है ना, याद हो गया होगा। चलो अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आपको बताना है। मैं सवाल पढ़ के आपको समझा देता हूँ। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। तो ये मेरे भाई किस पाठ में आया है? तो रोज पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मालती के लिए ये शब्द बोला गया है। लेखक बोलता है, जैसे ही मालती के घर में जाता है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इस सांप की छाया मंडरा रही है, बिल्कुल सुना सुना घर है, सब चीज़ है। क्लियर है ना। तो इस तरह से अगला सवाल है जो कि 7 नंबर का है। विस्मय शब्द का अर्थ बताइए। विस्मय शब्द का अर्थ बताना है तो उसका मतलब ही होता है अचरज। क्या होता है? विस्मय शब्द का अर्थ होता है अचरज। एक चीज़ याद रखना, अभी वीडियोस यहाँ तक देखे हो ना, लाइव क्लास अटेंड मत करो। तुम्हें जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है, तुम्हें जो चैप्टर का सब्जेक्टिव करना है, प्लेलिस्ट में आप आराम से करो 10 से 12 मिनट में, फिर 10 मिनट बाद में देखो रिवीजन हो जाएगा, फिर 2x पे लगा के कभी बाद में देख लो, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, सुनना है, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इस तरह से मैंने आप सभी के लिए फॉर्मेट तैयार करके रखा है, प्लेलिस्ट बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ पूरा के पूरा। ठीक है। वामता शब्द का अर्थ बताइए। वामता मेरे भाई, वामता शब्द का जो अर्थ होता है ना वो विपरीतता होता है। विपरीतता, वामता शब्द का अर्थ क्या होता है याद रख लेना। मैंने क्या कहा? वामता। क्या कहा मैंने? वामता। ठीक है, तो विपरीतता होता है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है और क्वेश्चन कह रहा है कि अथकस्थ शब्द का अर्थ बताइए। अथकस्थ शब्द का अर्थ बताना है तो इसका मतलब होता है जिसे कहा न जा सके। जिसे कहा न जा सके, क्या न जा सके मेरे भाई, याद रहे, जिसे कहा न जा सके। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है। चलो अगला सवाल है 10 नंबर का। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? चलो इतना आसान सवाल दे दिया मेरे भाई, तो कौन था आपको बताना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर यही होगा। अज्ञेय जी लिखे थे इस चैप्टर को और इनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन था। याद रहेगा ना। चलो क्लियर है, तो अच्छे से याद रख लेना और शॉर्ट नाम भी इनका याद रखना, लॉन्ग नाम भी इनका याद रखना, क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता ही देता है अज्ञेय कह के। जैसे यहाँ पर तुम्हारा सवाल पूछा कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 में हुआ था, 7 मार्च को। कब? मार्च महीना, याद रखो 7 तारीख 1911। ये डबल 1 याद है ना, अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का। क्या है? जन्म है 7 मार्च 1911। याद हो गया होगा। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। निधन, जन्म 7 मार्च 1911। याद हो गया होगा, इतना बार बोल दिया। निधन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो निधन बताना है तो 1987 में। कब?
1987 में निधन हो गया था। ठीक है, तो अगर आप जोड़ोगे तो 76 साल के बाद ये मर गए थे। क्लियर है ना। तो अगर आप 76 जोड़ दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जन्म याद है 76 जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 87, 11 में 76 जोड़ दोगे तो और फोड़ दोगे। आप मार्च में पैदा हुए थे और अप्रैल में मर गए थे कब, 4 को। 3 दिन का अंतर है केवल। ठीक है, चलो तो ट्रिक से भी याद रखा करो जो चीज़ें याद नहीं होती हैं। क्लियर है। अगला सवाल है कि अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, जगह का नाम मेरे भाई बताना है। तो अगेय जी का जन्म जसिया गांव, कुशीनगर जिला और उत्तर प्रदेश राज्य था। क्लियर है ना। ये तुम्हारा जसिया गांव है, कुशीनगर जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो गांव पूछेगा, जिला पूछेगा या राज्य पूछेगा, बता दोगे। कुशीनगर तुम्हारा क्या है मेरे भाई, राज्य है। जसिया क्या है, गांव है। और उत्तर प्रदेश तुम्हें पता है एक स्टेट है, एक राज्य है। क्लियर। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 14 नंबर का सवाल है। लगता है मुझे 14 नंबर का सवाल आराम से बता दोगे क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगेय जी का मूल निवासी, मतलब अगेय जी कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये पंजाब के थे। करतार नगर याद रख लेना, करतार नगर पंजाब। क्या याद रखोगे, करतार नगर पंजाब के ये मूल निवासी थे। मूल निवासी मतलब होता है कि इंसान जहाँ पर हमेशा ज़िंदगी व्यतीत करता है, जहाँ मतलब स्टार्टिंग से रहता है। मूल निवास, आप कहाँ रह रहे हो, मूल निवास आपका मेन कहाँ जगह है रहने का। रोज कहानी के नायिका कौन है, ओहो हो। रोज कहानी में किसके बारे में ज़्यादा बात की गई है, मालती के बारे में, एक औरत के बारे में, मालती औरत के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 16 नंबर का सवाल है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है मेरे भाई ये भी अगेय जी ने ही लिखा है। किसने लिखा है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने लिखा है। किसको, नदी के द्वीप पे, है ना। अच्छे से याद रखना, नदी में दीप जल रहा है, ट्रिक से याद रखो। नदी के द्वीप अगेय जी के द्वारा लिखा गया है। 17 नंबर, अगेय जी किस वाद से हैं, किस वाद से, तो लास्ट में वाद है ना, देखोगे तो किस वाद से हैं मेरे भाई। चलो 2 ऑप्शन देता हूँ, छायावाद या प्रयोगवाद। ए और बी में से कौन सा सही हो जाएगा, ए बी में से कौन सा सही होगा, बहुत बढ़िया, प्रयोगवाद से थे। कहाँ से, प्रयोगवाद, है ना। क्लियर हो गया। प्रयोग, अरे प्रयोग हर चीज़ में पढ़ते हो यार, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हैं इंग्लिश में पढ़ते हो। मालती के शिशु का नाम क्या था, मालती के शिशु का, बेटे का क्या नाम था, जो बच्चा था, टीटी नाम था। क्या नाम था, टीटी। ट्रेनों में जो पकड़ता है ना, टीटी, टिकट जो चेक करता है, याद हो गया ना। तो बच्चे का नाम था, बालक का नाम था, शिशु का नाम था, जो भी पूछेगा तुम्हारे से। अगला सवाल है अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था, तो पैदल पहुँचा था। कैसे, पैदल पहुँचा था। ठीक ना, याद है मेरे भाई, याद हुआ। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव हैं तो घबरा के भागना मत। ठीक है। अगला सवाल, लेखक मालती के घर पहुँचने हेतु कितना पैदल चलता है, कितना पैदल चलता है, 15 मील या 18 मील। 2 ऑप्शन देता हूँ, ए नंबर या बी नंबर। चलो फटाक से बताओ, ए नंबर या बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही, 18 मील चलता है। कितना, 18 मील पैदल चलता है लेखक मालती के घर जाने के लिए। और एक क्या था, दूर के रिश्तेदार के भाई था मालती का, लेखक याद रखना। मालती के पति का क्या थे, तो एक डॉक्टर थे। मालती के जो पति थे, हस्बैंड थे, वो क्या थे, एक डॉक्टर थे, है ना। लड़किया के हस्बैंड कौन था, पति कौन था, डॉक्टर मालती के। अगेय के पिता का नाम क्या था, अगेय के पिता का नाम क्या था, व्हाट इज़ द फादर नेम ऑफ अगेय। चलो इंग्लिश भी ऐड कर रहे हैं। चलो 22 का ऑप्शन फटाक से बताओ, फटाक से बताओ कि अगेय जी के पिता का नाम मेरे भाई क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद है ना, इंट्रोडक्शन में कराया था मैंने बेहतर तरीके से, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 23 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है, पात्रा पूछ रहा है। एक लड़की है तो पात्रा, और लड़का रहता तो पात्र यहाँ इस्तेमाल किया जाता। तो रोज चैप्टर में मालती के बारे में बात किया गया है। किस चैप्टर में मेरे भाई मालती के बारे में बात किया गया है, रोज चैप्टर में मालती के बारे में बात किया गया है। क्लियर है। चलो अगला सवाल है जो कि 24 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने कौन सा नाटक लिखा था। ये कितना आसान सा सवाल दे दिया, मुझे लगता है कि आप बता दोगे। कौन सा, इंद्र सभा नामक एक नाटक बचपन में ही लिख दिया। 10 साल के उम्र में ही वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। कहानी, नाटक, ये सारी चीज़ें याद रख लेना। ठीक है। चलो
तो पूछ भी सकता है कि बचपन में कितने की उम्र में लिखना स्टार्ट करा था, तो 10 साल की उम्र में। रोज जो चैप्टर है, शीर्षक कहानी के मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से ज्यों धो रही है। तो जो मिट्टी के जो बर्तन थी ना, मालती धो रही थी रोज चैप्टर में, तो किस लिए धो रही थी मेरे भाई, तो वो दही जमाने के लिए। किस लिए? दही को जमाने के लिए। अच्छे से याद रखना, किसके लिए? दही को जमाने के लिए। अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि दूसरा सप्तक का प्रश्न वर्ष बताना है ना। दूसरा सप्तक का वर्ष बताना है, ईयर बता देना है। चलो फटाक से आंसर बताओ। दो ऑप्शन 50 या 51। 51 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 याद रखना, कौन सा? दूसरा सप्तक, ठीक ना, रोज चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगला, रोज चैप्टर इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या अंग है? तो 27 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 28 नंबर का सवाल है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार यानी कि भाई। कौन? दूर के रिश्तेदार, है ना, दूर के रिश्ते का भाई आता है। देखो ध्यान से देखो, 99 रुपया का पूरा हिंदी का कोर्स है ऐप पे, है ना। ये सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा भाई, महंगा हो जाएगा। पहले सुन अगर देख रहे हो पहले तो देख लो, या अभी भी लेट भी देख रहे हो तो एक बार चेक कर लो। इसमें तुमको PDF मिलेगा, है ना, नोट्स के रूप में, और तुम्हें टेस्ट मिलेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारांश उरांश, मतलब व्याकरण फ्याकरण सब एकदम 99 नंबर आ जाएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इतना का ले लो, सिर्फ PDF वाला सिर्फ बैच ले लो, हिंदी का ले लो चाहे इंग्लिश का, सेम रेट है दोनों का। समझ में आ गया ना? एकदम मचा दोगे मेरे भाई। तो आराम से जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। अगले सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं। मैं आपको देखो हर चीज़ देना चाहता हूँ बहुत कम में, 499 599 रुपये बर्बाद मत करना किसी के पीछे। पहले बता देता हूँ, रोज कहानी घंटे के किस खरखन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे के किस खरखन के साथ समाप्त होती है? तो 11, है ना। 3 बज गए, 4 बज गए, सुने हो, तो 11। समझ में आ गया? चलो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि हाँ कुछ तो याद आया मेरे भाई, जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको कराया। अज्ञे जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? अज्ञे जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? शेर एक जीवनी, ठीक है, ये सब नहीं है। अच्छे से याद रहेगा मेरे भाई, शेर एक जीवनी सही है। और मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई। सोचो, मेहनत करके 12 से 13 मिनट का वीडियो शूट करता हूँ, मेहनत करके, कि आप सब एक बेहतर नंबर लेकर आओगे। प्लेलिस्ट बना दिया, हिंदी का अलग बना दिया, ऑब्जेक्टिव का अलग बना दिया, फिजिक्स का अलग बना दिया, केमिस्ट्री का अलग बना दिया, इंग्लिश का अलग बना दिया, सब चीज़ का अलग है। आर्ट्स वाले हो तो हिंदी इंग्लिश आराम से पढ़ लो, साइंस वाले हो सब सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।